अध्याय 1 पादपों में पोषण न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पाठ उद्देश्य परिचय पोषण स्वपोषण पौधों में पोषण प्रकाश संश्लेषण का महत्व विषम पोषण। परिचय जीवित रहने के लिए सजीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वे ऊर्जा का उपयोग सभी आधारभूत क्रियाओं को करने में करते हैं। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत उनके द्वारा खाया गया भोजन है। उनके द्वारा खाया गया भोजन पौधों से आता है जो सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते हैं। पोषण की प्रक्रिया में भोजन एंजाइम्स की उपस्थिति में छोटे छोटे ब्ले अणुओं में टूटता है। पोषण भोजन करने तथा शरीर के अंदर इसके पोषक तत्वों का उपयोग करने की प्रक्रिया पोषण कहलाती है। सजीवों को जीवन के लिए पोषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भोजन कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि में सहायता करता है तथा स्वस्थ रखता है। दूसरे शब्दों में पोषण जीवों की देखभाल करता है। पोषण के प्रकार स्वभोजन विषम भोजन। सूर्य वायु जल मृदा। उत्पादक उपभोक्ता शाकाहारी उपभोक्ता सर्वाहारी। मृतोपजीवी उपभोक्ता मांसाहारी। सजीवों में दो प्रकार का पोषण पाया जाता है, स्वपोषण विषम पोषण। स्वपोषण सरल पदार्थों से सजीवों द्वारा स्वयं भोजन बनाने की प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है। यह स्व का अर्थ अपने आप तथा पोषण का अर्थ भोजन बनाना है। इस प्रकार का पोषण पौधों में पाया जाता है। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ये प्रकार भोजन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं। यही स्वपोषण कहलाते हैं। पौधों में पोषण हरे पौधों में अपना भोजन स्वयं बनाने की समर्थ होती है। भोजन बनाने के लिए इन्हें ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। पौधों द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा क्लोरोफिल से भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। इन्हीं में सभी कच्चा माल पहुंचता है। इस प्रकार पत्तियों में पौधों की भोजन फैक्ट्री कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा को जल को मिट्टी से निकालने तथा कार्बन डाइऑक्साइड को वायु से अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा निर्मित भोज्य शर्करा को ग्लूकोज कहते हैं। हरे पौधों की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है। कुछ पौधों में यह हरित लवक तनों तथा पौधों के दूसरे भागों में ही पाया जाता है। यह हरित लवक क्लोरोफिल कहलाता है। क्लोरोफिल हरी कोशिकाओं में हरी गोली के रूप में पाया जाता है, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। हरे क्लोरोप्लास्ट में सूर्य की ऊर्जा अवशोषित करने का गुण होता है। जड़ों में पाए जाने वाले मूल रोम मिट्टी से जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। सूर्य की ऊर्जा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज से बनाती है। ग्लूकोज का प्रयोग पौधों की वृद्धि तथा टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन होता है। ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के रूप में पौधों के विभिन्न भागों से संग्रहित होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को निम्नलिखित प्रकार से दिखाया जा सकता है। 6H2 प्लस 6H2O सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल 6H12O6 प्लस 6O2 ग्लूकोज ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन मुक्त होती है। पत्तियों की निचली सतह
पर छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा द्वारा पत्तियों में प्रकाश करती है। पत्तियों की ऊपरी सतह में अधिक सूर्य का प्रकाश अवशोषित करने के लिए क्लोरोप्लास्ट होता है। पत्तियों में उपस्थित शिराएं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक जल लाती है। विशेष जानकारी: क्लोरोप्लास्ट गोली जैसी हरी संरचनाएं हैं जिनमें हरित लवक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बनी ऑक्सीजन को स्टोमेटा द्वारा वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखती है। प्रयोग 1: क्लोरोफिल के बारे में जानकारी प्राप्त करना। पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति। पालक, तुलसी जैसे मुलायम पौधों की कुछ पत्तियां लीजिए। इन पत्तियों को सफेद कागज पर रगड़िए। आप देखते हैं कि रगड़ने से पत्तियों का हरा रंग कागज पर उतर आता है। कागज पर लगा यह हरा रंग पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति को दर्शा रहा है। क्लोरोफिल जल में विलय नहीं है। मुलायम पौधों से कुछ पत्तियां लीजिए। इन्हें एक कटोरे जल में भिगोइए। इन्हें जल के 1 दिन तक रहने दीजिए। जल के रंग को देखिए। जल अब भी रंगीन है। पत्तियों का हरा रंग जल में नहीं आया है। इसके निष्कर्ष निकलता है कि क्लोरोफिल जल में विलय नहीं है। क्लोरोफिल अल्कोहल में विलय है। कुछ हरी पत्तियां लीजिए तथा इन्हें 3 से 4 मिनट तक जल में उबालिए। उबली पत्तियों को अल्कोहल की एक कटोरी में डालिए। कुछ समय बाद पत्तियों तथा जल के रंग का निरीक्षण कीजिए। क्लोरोफिल हरी कोशिकाओं से बाहर निकलकर अल्कोहल में आ जाता है। अल्कोहल का रंग पीला हरा हो जाता है। यह प्रदर्शित करता है कि क्लोरोफिल अल्कोहल में विलय है। प्रयोग 2: यह दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश आवश्यक है। गमले में लगा हरे रंग का तथा चौड़ी पत्तियों वाला पौधा लेकर उसे अंधेरे कमरे में 1-2 दिन के लिए रख दीजिए। एक पत्ती का कुछ भाग काले कागज से ढक दीजिए। अब पौधों को सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। कागज से ढके पत्ती के भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता जबकि पत्ती के बिना ढके भाग का सूर्य का प्रकाश जाता है। कुछ दिनों के बाद पत्ती को तोड़कर उससे कागज को हटा लेते हैं। अब इसे अल्कोहल में गर्म करके इससे क्लोरोफिल निकाल लेते हैं। बिना रंगे भाग को मुलायम करने के लिए जल में डूबते हैं। अब पत्ती को फैलाकर इस पर तनु ओडियन विलायन लगाते हैं। पत्ती आयोडीन विलयन लगाते हैं। पत्ती के ढके भाग को छोड़कर शेष काले नीले रंग में बदल जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि पत्ती के ढके भाग में सूर्य का प्रकाश न मिलने के कारण स्टार्च नहीं बना है। प्रकाश संश्लेषण का महत्व। प्रकाश संश्लेषण एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीव विज्ञानी प्रक्रिया है जिस पर मनुष्य सहित सभी जीवधारी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में निर्भर होते हैं। यह प्रक्रिया हमें तथा दूसरे प्राणियों को ऑक्सीजन प्रदान करता है। यह प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखती है। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों द्वारा ऊर्जा सोखी
जाती है तथा पौधों में भोजन के रूप में संग्रहित होती है। इस प्रकार सजीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रयोग 3, यह सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। ऐसी पत्तियां लीजिए जिनके कुछ भाग हरे तथा कुछ दूसरे रंग के हों। इनके केवल हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऐसी पत्तियों को 5 से 6 घंटे तक सूर्य के प्रकाश में रहने दीजिए। अब इन्हें अल्कोहल में गर्म करके इनसे अल्कोहल निकाल लेते हैं। अब बिना रंग की इस पत्ती को जल से धोकर इस पर तनु और आयोडीन ब्लेंड लगाते हैं। पत्ती के जिस भाग में क्लोरोफिल होता है वह काला हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण केवल इसी भाग में हुआ है जहाँ क्लोरोफिल था। यह प्रदर्शित करता है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल आवश्यक है।